हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आप सभी को यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट के लिए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जितने भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग कर रहा है ना, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा और आप लोग वैसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो जो आप उस प्रश्न से कुछ ना कुछ सीख पाओ, तभी आप सभी को प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए क्या होगा, फ़ायदे होगा और जाके तब आपका नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगा। और जब नंबर इंक्रीज होगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। समझ रहे हो। और आप सभी के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, क्योंकि अपने परिवार 20,000 का परिवार हो गया है। आप लोग ने बहुत सारा सपोर्ट किया, इसके लिए सभी को थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जिस विभाग में पूछ देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में देख चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये प्रकार का प्रश्न रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्णमाला है ना, ABCD, ये नहीं रहेगा। कुछ एग्ज़ाम में अगर मान लो कि आपका एग्ज़ाम पेपर में नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो आप लोग सोचोगे और समझोगे खुद से, लेकिन कुछ विभाग में इस प्रकार से दे दिया जाएगा तो आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली जो बात है ना, आपको ये होना चाहिए कि इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं। समझ पा रहे हो इतना सभी विद्यार्थी। अब देखो क्या कर रहा है ना, अब हमें प्रश्न को इस तरह से समझना होगा। कर रहा है ना कि जे अक्षर के बाएं, देखो जे पहले कहाँ है, तो देखो जे यहाँ पे है, ठीक है। जे को मैं इस तरह से घेर लेता हूँ, जे यहाँ पे मिल गया। अब कर रहा है ना कि जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, पहले हम जे अक्षर के बाएं जाएंगे, तो बाएं किस तरफ है भाई, तो इस तरफ है, तो इस तरफ आएंगे, यानी जे अक्षर के बाएं इस तरफ आएंगे और कैमा स्तर पे, तो देखो तीसरा अक्षर पे, तो तीसरा अक्षर कौन होगा, तो जे के पहले देखो ये आई है, आई के पहले एच है, एच के पहले जी है, यानी तीसरा अक्षर कौन है भाई, तो तीसरा अक्षर जो हमें मिला ना, वह मिला, क्या मिला, तो तीसरा अक्षर देखो यहाँ पे हमें मिला जी। क्या मिला, यहाँ पे जी मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला था, जे। जे से हम बाएं तीसरे अक्षर पे आए तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला जी। समझ रहे हो। अब क्या कर रहा है ना प्रश्न, अब आप लोग समझना कि तीसरे अक्षर, तीसरा अक्षर कौन मिला, तो जी मिला। तीसरे अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन होगा। अब देखो इस जी जो मिला ना, इस जी के कहाँ जाना है, तो दाईं ओर, और दाईं ओर किधर है, तो इस तरफ है, दाईं ओर इस तरफ है ना, और इस तरफ हमें चलना है कैमा अक्षर पे, तो 15वां अक्षर पे। तो आप लोग इस तरह से भी काउंट कर सकते हो 15वां अक्षर कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर पे क्या मिला भाई, तो 15वां अक्षर पे भी मिला, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि 15वां अक्षर पे कौन मिला, तो भी मिला। तो बोलोगे सर अगर हम गिनना ना चाहते हो, हम डायरेक्ट इस तरह से समझ सकते हैं, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो देखो जी से हमें कहाँ कर रहा है भाई, तो बाएं दाएं तरफ, जी से हमें दाएं तरफ कर रहा है कैमा अक्षर पे, तो 15वां अक्षर निकालने के लिए तो जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है। इससे हमें क्या करना है, तो 15 अक्षर और आगे चलना है, यानी 7 में हमें क्या करना है, 15 को जोड़ना है, तो 15 और 7 कितना होगा, 22, और 22 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, भी का। तो यहाँ पे भी इस तरह से भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर इससे काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5, 15वां अक्षर पे कौन आया, तो भी आया। आपका राइट आंसर बिल्कुल भी होगा। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप सभी को स्मार्ट तरीका से सोचना है, इस तरह से सोचना है, ताकि यहाँ पे क्या आया, 22 आया, और जो 22 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है भी का, यानी यहाँ आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ पा रहे हो ना। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या निकला, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, तो 2 नंबर का प्रश्न समझना आप लोग क्या कर रहा है। 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, वह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को कुछ पॉइंट इस तरह से याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे समझो,
जैसे कि इस तरह से समझना, ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर मैं पूरब कहता हूँ और इधर की ओर मैं क्या कहता हूँ तो पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। अब देखो, अब हमें क्या करना है तो प्रश्न के अनुसार चलना है। कह रहा है ना, विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। देखो, विकास कोई लड़का का नाम है, वह कहाँ है भाई, तो यहाँ पे विकास को मैं मान लिया कि यहाँ पे है। अब कह रहा है पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। पूरब कहाँ है भाई, तो पूरब इस तरफ होगा, इधर चला और कितना चला तो पूरब की ओर चला और कितना चला तो 75 मीटर चला। कितना मीटर चला तो 25 मीटर चला, कहाँ तो पूरब की ओर। ठीक है, विकास कर रहा है ना 75 मीटर चला, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। देखो यहाँ पे आया ना, यहाँ से अब कहाँ जा रहा है भाई, बाईं ओर। अब यहाँ से बाईं ओर जाएगा ना तो कहाँ जाएगा, इस तरफ बाईं ओर होगा। और कितना चल रहा है तो बाईं ओर गया और 25 मीटर चला, यानी 25 मीटर कहाँ गया तो 25 मीटर बाईं ओर यहाँ पे गया। ठीक है, करा। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। जब यहाँ आया ना तो यहाँ से कहाँ चल रहा है तो यहाँ से पुनः देखो बाईं ओर मुड़ा, कहाँ मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ा किधर, इधर। और कितना चला भाई तो 40 मीटर, यानी यहाँ पे कितना चला तो यहाँ पे 40 मीटर चला। समझ रहे हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है ना, अब आप लोग प्रश्न समझना, कर रहा है यहाँ पे देखो कितना चला 40 मीटर। अभी और कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है देखो 40 मीटर चला, कर रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा। देखो जब यहाँ पे आया ना तो वह फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला 25 मीटर, और बाईं ओर मुड़ेगा, कहाँ चलेगा 25 मीटर तो यहाँ पे, कहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे, और कितना चला तो 25 मीटर यहाँ पे चला। देखो 25 मीटर यहाँ पे चल गया। ठीक है, अब प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई, देखो कह रहा है ना कि बताइए कि वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभ किया था कहाँ भाई तो यहाँ पे, पहुँच रखा है कहाँ पे, यहाँ पे। अब कह रहा है ना कि प्रारंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप सभी को बताना होगा। कैसे बताओगे तो देखो, अगर हम ये दूरी टोटल दूरी की बात करें तो देखो ये टोटल दूरी कितना है भाई तो 75 मीटर है, और ये दूरी की बात करें तो कितना है, ये 40 मीटर है। यानी 75 मीटर में हम इस 40 मीटर को घटा देंगे तो जो बचेगा हमें ये दूरी निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा तो 75 में 40 घटाएंगे, कितना आएगा भाई तो यहाँ पे 5 होगा और फिर 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, यानी कितना आया तो 35 मीटर। यानी प्रारंभ स्थान से वह कितना दूरी पे है तो 35 मीटर की दूरी पर है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा भाई। देखो 2 नंबर का जो प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न जो है ना, इसमें कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं। देखो हमें क्या कहना है ना कि हमें ऐसे 7 को ढूंढना है, यानी ऐसे 7 कितने हमें है जो ढूंढना है जिसके ठीक बाद में 4 है। यानी इसके बाद में कितना होना चाहिए 4, इसके बाद में 4 होना चाहिए, बाद में 4 होना चाहिए, लेकिन ठीक पहले 8 नहीं है। यानी इसके ठीक पहले जो है ना 8 नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे 7 को क्या करना है तो ऐसे 7 को ढूंढना है। अब देखो चलो मैं ऐसे 7 को ढूंढता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे समझना, देखो 7 कहाँ, यहाँ पे 7 के क्या कर रहा है भाई तो 7 के कर रहा है ना ठीक बाद 4 होना चाहिए। देखो 7 के बाद 8 है तो ये 7 गलत है। देखो यहाँ पे 7 है, 7 के बाद तो क्या है भाई तो 7 के बाद ठीक बाद 4 होना चाहिए। देखो 4 है, लेकिन 7 के पहले 8 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 8 नहीं है 9 है, तो एक साथ हमें क्या हुआ मिल गया। फिर देखो 7 यहाँ, 7 के ठीक बाद 4 होना चाहिए, 4 है नहीं। 7 के ठीक बाद देखो 4 होना चाहिए, 4 है, और पहले की बात करें 8 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 8 नहीं ना, यानी ये बिल्कुल सही है। फिर देखो एक साथ यहाँ पे मिला, 7 के ठीक बाद 7 के क्या होना चाहिए तो बाद में 4, देखो 4 है, और फिर पहले 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 8 है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, फिर देखो एक साथ यहाँ मिला, 7 के ठीक बाद क्या है तो 4 है और पहले 8 नहीं है, यानी ये भी सही है।
यहाँ 7 मिला, 7 के पहले 7 के ठीक बाद देखो क्या है 4 नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमें ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक बाद कितना है 4 है लेकिन पहले 8 नहीं है, तो देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि आपका क्या है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना क्लास को, और जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ रहे हो। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग और गुना का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ जोड़ है तो इतना का आप सभी को मान क्या होगा बताना होगा। कैसे, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे बताना होगा कि इसका हम कैलकुलेशन और हल कैसे करेंगे। तो समझो, देखो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है जोड़। अब देखो जोड़ का अर्थ क्या है भाई, तो जोड़ का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना देंगे 8, ठीक है। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाग है, तो यहाँ पे भाग देंगे 4। फिर देखो गुना है, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो गुना का अर्थ घटाव है, तो घटाव देंगे 2। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है जोड़ है, तो जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या होगा 9। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका हल करेंगे, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। बोर्ड मास में यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 5 × 8, देखो यहाँ पे 5 होगा इंटू, अब हम जब 8 में 4 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 4 दूना का 8, 2 प्राप्त हुआ, माइनस का 2 होगा और प्लस का 9 होगा। अब देखो भाग का कार्य हो गया, तो इस बार गुना का होगा, 5 गुने का 2, 5 दूना का 10 होगा, माइनस का 2 होगा और प्लस का 9 होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसे हल करेंगे। कैसे भाई, तो प्लस और प्लस वाले को जोड़ेंगे, तो देखो 10 और 19, 10 और 9 कितना होगा 19 होगा, और माइनस का 2 करेंगे। अब देखो जब हम 19 में 2 को घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा 17। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, बोले तो ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है तो बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझना। यहाँ पे कर रहा है ना कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जिस प्रकार 97 है, 86 है, इस प्रकार है, तो इस वाट के जगह यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि पहले यह जो प्रश्न है यह किस प्रकार का है। तो देखो जब हमें ये प्रश्न देखते हैं ना तो हमें पता चल रहा है यह सीरीज वाले हैं, और किसका सीरीज है, तो ये नंबर वाले सीरीज है। अब हमें नंबर वाले सीरीज में क्या सोचना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि आखिर यह जो सीरीज हो रहा है ना किस प्रकार के हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 97 है, 86, यानी ये सीरीज जो है ना धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी घटते हुए जा रहा है। अब जब सीरीज घटते हुए जाएगा तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर घट रहा है तो किस प्रकार से। जैसे कि समझो हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या है भाई 97, और 97 से क्या हो रहा है 86 हो रहा है। तो जब 97 से 86 हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कितना का, तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी -11 हो रहा है ना। अब देखो हमें यहाँ पे देखना है कि 86 से कहाँ पे जा रहा है, तो 86 से 73 पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना का माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का हो रहा है 3 और यहाँ पे 1, यानी माइनस का 13 हो रहा है। फिर देखो हमें क्या पता चला 73 से कहाँ पे चल रहे हैं, तो हम 58 पे चल रहे हैं। अब 73 से 58 पे चल रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना घट रहा है भाई, तो 73 से 58 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 13 में से 8 जाएगा, ये हो गया 5, और ये हो गया 6 में से 5 जाएगा 1, यानी माइनस का 15 घट रहा है। फिर देखो जब हम 58 से 47 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या घट रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या घट रहा है माइनस का 1 और यहाँ पे 1, यानी फिर 11 घटा। फिर देखो 47 से जब हम 34 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा और ये 1 होगा, यानी माइनस का 13 घट रहा है। अब यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। तो देखो यह जो सीरीज चल रहा है ना कि -11 -13 15,
फिर जब हम अगले पद निकालेंगे ना तो देखो फिर -11 -13, तो इस बार हम क्या करेंगे तो माइनस का 15 करेंगे। माइनस का 15 करेंगे ना तो देखो जब हम 35 में 15 को हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, तो देखो ये हो गया 14, और 14 में से 5 जाएगा कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 9, और फिर यह हो गया 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे 19 भराएगा। बोले तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है भाई 19, जो कि आपका क्या है तो बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2। तो समझ पा रहे हो इसमें सीरीज क्या चल रहा है, तो -11 -13 -15, फिर -11 -13 -15, हमारा राइट आंसर 19 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है भाई, 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न में भी यहाँ भी आप सभी को कर रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ण करें, यानी इस भाट की जगह क्या होगा, लेकिन इस बार जो है ना यह अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है, यानी अल्फ़ा वर्ड से बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा। और जब भी अल्फ़ा वर्ड का कोई भी सीरीज आप सभी के पास आए ना तो आप लोग ये समझना कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 7 होता है, एच का कितना होता है भाई 8 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, और फिर भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है। अब हमें इस भाट की जगह बताना है कि यहाँ पे आखिर जो होगा वह क्या होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि देखो जी से कहाँ पे जा रहा है एच पे, यानी जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और 7 से 8 पे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई प्लस का 1 हो रहा है। फिर देखो एच से जे पे जा रहा है, यानी 8 से 10 पे जा रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो जे से एम पे जा रहा है, यानी 10 से 13 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई प्लस का 3 हो रहा है ना। अब जब हम 13 से अगले पद निकालेंगे, यानी एम से अगले पद पे जाएंगे ना तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे सीरीज आप लोग देखो ना, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो इस बार हम प्लस का 4 करेंगे। तो देखो 13 में जब हम प्लस का 4 करेंगे तो 13 और 4 कितना होगा 17 होगा, 13 और 4 17 होगा ना। और 17 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है किसका होता है क्यू का, तो यहाँ पे क्यू देंगे। अब देखो जब हम प्लस का 4 किए तो यहाँ भी प्लस का 5 होना चाहिए, तो देखो 17 प्लस का 5 22 हुआ, और 22 का भी है, यानी बिल्कुल यह सीरीज सही है +1 +2 +3 का। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, क्यू निकल के आया, जो कि आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न जो है ना कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और इसमें आप लोग को कैसे समझना है, तो देखो जैसे जैसे कहेगा ना हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे राइट आंसर का चयन करेंगे। करा है ना कुछ चौक पेन है, क्या करा है भाई कुछ चौक, यहाँ पे क्या है तो कुछ चौक है। अब चौक का कुछ भाग जो है ना वह क्या है, तो पेन है। चौक का कुछ भाग क्या है, पेन है। ठीक है, अब कह रहा है ना कुछ पेन पेंसिल है, यानी पेन का भी इस तरह से समझना कि पेन का भी ना कुछ भाग क्या है, तो पेन का भी कुछ भाग जो है ना वह क्या है, तो वह पेंसिल है। क्या है, तो पेन का भी कुछ भाग पेंसिल है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कैसे, तो इस तरह से देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष बन कर रहा है कि कुछ चौक पेंसिल है। चौक देखो कहाँ है भाई, यहाँ पे। पेंसिल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब आप लोग बताओ कि कुछ चौक पेंसिल है, यानी चौक और पेंसिल का कुछ भाग टच बच हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, यानी क्या होगा, तो ये निष्कर्ष गलत है, यानी ऑप्शन निष्कर्ष 1 जो है वह क्या है, तो बिल्कुल गलत है। अब हम क्या करेंगे, तो निष्कर्ष 2 देखेंगे। निष्कर्ष 2 क्या करा है कुछ पेंसिल चौक है, पेंसिल यहाँ पे है, ठीक है, और चौक यहाँ है, तो कुछ पेंसिल चौक हो सकता है। यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ये भी क्या होगा, तो गलत होगा। यानी कौन सा यहाँ पे दिख रहा है आपका राइट आंसर, तो निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो 4 होगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। यानी ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, समझना। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है टेबल है, फर्नीचर है और कुर्सी है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि हम कौन सा ऑप्शन का चयन करें, कौन सा ऑप्शन का चयन करें
ताकि इन तीनों का एक साथ हम क्या करें तो सही संबंध बता सकते हैं। अब हमें कैसे सोचना होगा, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं इस तरह से कि अगर हम फर्नीचर के लिए एक गोला बनाते हैं, देखो फर्नीचर के लिए क्या करते हैं तो एक गोला बनाते हैं, ठीक है। अब देखो फर्नीचर के अंदर जो है टेबल जो है भैया क्या है तो फर्नीचर का यही एक भाग है, यानी फर्नीचर के अंदर कौन आ जाएगा तो ये टेबल आ जाएगा। अगर हम कुर्सी की बात करें तो कुर्सी भी क्या है तो एक फर्नीचर का भाग ही, यानी फर्नीचर के अंदर ही आ जाएगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो 9 नंबर का क्या करा भाई, 9 नंबर का समझना करा है, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा क्या है, यहाँ पे कंधा है, कलाई है, कोहनी है, हथेली है और अंगुलियाँ हैं। यहाँ पे आप सभी को समझना होगा और सोचना होगा इसमें कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप सभी को सोचना है, समझना और राइट आंसर का पता करना है। कैसे करोगे तो देखो इस तरह से यहाँ पे समझना होगा और सोचना होगा। यहाँ पे क्या करा भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले अंगुलियाँ होगा, यानी ई नंबर, ठीक है, ई नंबर हो गया अंगुलियाँ। अंगुलियाँ के बाद क्या होगा, तो अंगुलियां की बात करें ना तो क्या होगा हथेली, यानी डी नंबर, ठीक है। हथेली की बात करें तो क्या होगा, तो क्या होगा कलाई यानी बी नंबर, ठीक है। अब कलाई की बात करें तो क्या होगा कोहनी, यानी सी नंबर, और कोहनी के बाद फाइनल अंत में कहाँ हो जाएगा, तो कंधा पे चल जाओगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। अब बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो EDBCA कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, EDBCA बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी सबसे पहले अंगुलियाँ, फिर हथेलियाँ, फिर कलाई, फिर कोहनी और अंत में क्या हुआ, तो कंधा हुआ आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे आप सभी से कर रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस भाट के जो जगह होगा ना आखिर वह क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो हमें यहाँ पे सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया, 12 आया, उसी प्रकार यहाँ पे 20 लाएंगे तो यहाँ पे हमें राइट आंसर भी प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखो हमें समझना होगा, यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि 4 को और 9 को आपस में हम इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि हमें 6 आ जाए, फिर 9 को 16 को इस प्रकार करें कि 12 आ जाए, और उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करें जो कि हमें 20 आ जाए, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे, इस तरह से अगर हम इस 4 को और 9 को आपस में इस तरह से रिलेशन बना के हम 6 लाना चाहते हैं, किस तरह से, तो अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो देखो 4 गुने का 9 कितना होगा भाई 36, कितना प्राप्त हुआ 36। अब जब 36 से आप लोग 6 लाना चाहते हो तो क्या करते हो भाई, तो 36 से 6 लाना चाहते हो यानी इसका वर्ग करते हो, यानी इसका स्क्वायर करते हो, किसका, तो 36 का रूट करते हो, यानी वर्गमूल निकालते हो तो कितना आता है 6 आता है। अब उसी प्रकार देखो 9 को 16 से जब हम आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, यानी 144 आएगा। अब 144 से हमें कितना लाना है 12 लाना है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसका भी क्या करेंगे रूट करेंगे। अब देखो 144 के जब हम रूट निकालेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा ना। अब उसी प्रकार हमें इसमें सोचना है कि यहाँ पे हम क्या रखें ताकि दोनों को गुना करने पर हमें 20 का स्क्वायर, अब 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400 होता है ना। अब 400 को देखो रूट निकालोगे तो 20 आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब आप सभी को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि इस 16 में हम यहाँ पे कितना गुना करें ताकि हमें कितना आ जाए 400 आ जाए, तभी तो 400 के वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। तो देखो 16 में अगर हम 25 गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 400 होता है ना। तो यानी यहाँ पे भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा 25 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, यहाँ पे ये भी 10 ये भी 10, देखो ये 11 नंबर का।
देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या करा भाई, यहाँ पे भी करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर, इस भाट के जगह आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा, ये लॉजिक लगाना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 5 है, 3 है, 4 है और इतना से जिस प्रकार यहाँ पे 19 बना, यहाँ पे जिस प्रकार 29 बना, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे ना। कैसे करेंगे भाई, तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, किस तरह से कि यहाँ पे 5 को, 3 को और 4 को आपस में हम किस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 19 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर हम इस तरह से करते हैं कि इस 5 को और इस 3 को आपस में हम गुना करते हैं, देखो 5 को 3 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, 5 तिया का 15 और 15 में फिर इस 4 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो हमें ये क्या 19 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब उसी प्रकार ऊपर वाले को 7 को और 5 को गुना करते हैं, समझना, तो कितना आएगा भाई, तो 7 पचे का 35 आ रहा है। और जब हम नीचे वाले को जोड़ते हैं तो 35 और 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, तो 35 और 6 41 आ रहा है। अब 41 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी राइट आंसर। अब राइट आंसर इसको हम तब मानेंगे जब यह लॉजिक इसमें भी लागू हो जाए, यानी 6 को 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 6 गुने का 4, 6 जगह 24 और 24 में 5 को जोड़ेंगे तो 24 और 5 29 आ रहा है। यानी ये दोनों तीनों में लॉजिक सेम टू सेम चल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर 41 आया, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। समझ पा रहे हो, समझ गए हो। तो चलें अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे भी आप सभी से कर रहा है ना कि यहाँ पे के लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पे भी आप सभी को क्या बताना है, तो यहाँ पे भी आप सभी को वही बताना है मिसिंग नंबर, कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप लोग को कैसे सोचना है, तो यहाँ पे सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 13 आया, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो कैसे, तो देखो इस तरह से समझना यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम इस तरह से सोचें कि 7 को और 5 को आपस में क्या करें कि 6 आ जाए, 5 को 21 में आपस में क्या करें कि हमें 13 आ जाए। कैसे सोचेंगे, तो देखो इस तरह से सोचेंगे कि अगर हम 7 को, अगर हम 5 को आपस में क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं, तो देखो 7 और 5 कितना आता है, 12, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और इस 12 से हमें 6 लाना है, यहाँ पे समझना, हमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 से हमें 6 लाना है, तो इस 12 में हम 2 से भाग देंगे, देखो हमें 6 प्राप्त हो रहा है ना। अब उसी प्रकार से इस 7 को और इस 21 को क्या करना है भाई, आपस में जोड़ना है। तो देखो 7 प्लस का 21 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो, 5 है यहाँ पे, 5 प्लस 21 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 प्लस का 21 कितना होगा भाई, तो 5 प्लस का 21 हमें प्राप्त होगा 26। और जब 26 में हम 2 से भाग देंगे तो देखो यहाँ पे 13 है, बिल्कुल है ना। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी इस 21 को और इस 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 21 और 7 कितना होगा, तो 21 और 7 यहाँ पे जो होगा वह कितना होगा, तो 28 होगा। कितना होगा भाई, 28 होगा। जब इस 28 में हम 2 से भाग देंगे ना तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो जब इस 28 में जब हम 2 से भाग देंगे हमें प्राप्त होगा 14। यहाँ पे क्या होगा, 14, यानी राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर 4 हुआ। यानी इसमें कैसे लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो यानी ऊपर वाले को दोनों को जोड़ा, जितना जोड़ने के बाद आया 2 से भाग दिया, नीचे वाला प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे समझना करा, यदि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार हो, समझना, तो इस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा। यहाँ पे आप लोग समझना इस तरह से, देखो कह रहा है ना कि 15 अगस्त, सबसे पहले ये समझो कि अगस्त जो माह होता है, अगस्त जो माह होता है वह कितने दिन का होता है, तो बोलोगे सर यह जो होता है 31 दिन का होता है। अगस्त जो होता है वह कितने दिन का होता है भाई, तो 31 दिन का होता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि 10वां दिन गुरुवार हो,
समझना, करा है ना 15 अगस्त के बाद 10वां दिन, यानी 15 अगस्त, देखो 15 अगस्त करा है ना, अब 15 अगस्त के बाद यानी 15 अगस्त तो हो गया, और 15 अगस्त के बाद जो करा है ना 10वां दिन होगा, यानी 10वां दिन जो होगा ना वह कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। यानी 15 अगस्त में क्या करना है, तो 15 अगस्त के बाद कर रहा है 10वां दिन, यानी 15 अगस्त में 10 दिन जोड़ोगे तो कैमा दिन आएगा भाई, तो यहाँ पे 25वां दिन आएगा। समझना, इस प्रकार से आप लोग समझो। देखो इस तरह से बिल्कुल आसान से समझाएंगे। पहले हम लोग तो जान चुके हैं कि अगस्त में कितने दिन होता है भाई, तो अगस्त में हमें 31 दिन का मंथ लगता है, ठीक है। अब कर रहा है ना कि 15 अगस्त तो मान लिए, ठीक है। अब 15 अगस्त कर रहा है ना कि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार है, यानी 15 अगस्त में हमें क्या करना है, 10 दिन और जोड़ना है, यानी 10 दिन और आगे, यानी 15 दिन के बाद 10वां दिन, यानी 15 दिन में 10 दिन जोड़ेंगे तो हमें कितना होगा, 25 दिन, यानी 25वां तारीख। अब 25वां तारीख को क्या कर रहा है भाई, गुरुवार है। 25वां तारीख को क्या कर रहा है, यानी 10 दिन बाद 15 अगस्त के 10 दिन बाद 25 तारीख, और 25 तारीख को क्या कर रहा है भाई, तो देखो गुरुवार। अब कर रहा है ना कि महीना के अंतिम दिन बोले ना, तो 31 तारीख को क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो हमें इस तरह से समझना है कि 25 को क्या है भाई, तो 25 तारीख को गुरुवार, हमें क्या प्राप्त करना है, 21 तारीख को। तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखो 25 तारीख के बाद 26, 27, 28, 29 और 30, और फिर क्या होगा भाई, तो 31। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर ये 25 तारीख को गुरुवार है तो ये 26 तारीख को क्या होगा, तो शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार, 30 को क्या होगा भाई, तो मंगलवार, और 31 को क्या होगा, तो 31 को बुधवार। यानी क्या होगा, तो इस महीने का अंतिम दिन यानी 31 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। आप सभी को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, 14 नंबर का प्रश्न। देखो 14 नंबर का प्रश्न करा है ना कि यदि इस पासा के उपरित फलक पर 5 अंक रखा गया हो तो बताइए निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी एग्जामिनर कहना चाहता है ना आप सभी से कि यहाँ पे देखो 1 पासा और 2 पासा, यानी 2 पासा दे रखा है आप सभी के लिए, ठीक है। और इन दोनों पासा में कुछ स्थितियाँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दे रखा है, अब बताना है कि अगर आप सभी को 5 को ऊपर रखा जाता है तो निचले फलक पे यानी 5 का विपरीत फलक जो होगा ना वह क्या होगा। तो जब भी विपरीत फलक पूछे 2 पासे में तो आप लोग को क्या करना है, पहले इन दोनों पासा के आप लोग क्या करो, तो कॉमन स्थिति को पहचानो। अब कॉमन स्थिति देखो इन दोनों पासा में कौन कौन सा कॉमन स्थिति है। तो देखो अगर हम कॉमन स्थिति की बात करें ना तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी ये दोनों क्या है, तो कॉमन स्थिति है। और जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे तो आप लोग को क्या करना है, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। घड़ी की दिशा में बोले तो कैसे, तो इस तरह से, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज चलना है, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इधर क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखो। 2 के बाद कहाँ पे आए हो, 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखो। और 4 के बाद कहाँ पे आए हो भाई, तो 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, तो 2 लिखो। 2 के बाद कहाँ पे आए, 6 पे, तो 6 लिखो। और 6 के बाद कहाँ पे आए, 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिखो। अब कैसे करोगे, तो देखो अब इस तरह से आप लोग यहाँ पे समझना कि 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4। तो बोलोगे सर 2 का विपरीत क्या होगा। तो देखो हमारी बातों को समझना, एक पासे में कितनी स्थितियां होती है, कितने फलक होते हैं भाई, तो 6 फलक। कौन कौन, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। इसके ज़्यादा आप लोग फलक देखे हो, यानी 7 किसी फलक पे देखे हो, 8 किसी फलक पे देखे हो, नहीं ना, 6 तक ले देखे हो। तो अब बताओ इसमें देखो आप लोग, इसमें आप लोग समझना कि यहाँ पे देखो 1 का भी उपयोग किए हो, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी, 2 का भी। तो किसका उपयोग नहीं किए हो, तो ये देखो 5 का, यानी 2 का विपरीत जो होगा वह 5 होगा। और एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछ रहा है, तो एग्जामिनर पूछ रहा है ना कि 5 के विपरीत फलक बताना है, यानी 5 के निचले फलक। तो 5 का विपरीत फलक क्या है, 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो।
तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई यहाँ पे, तो 15 नंबर का प्रश्न देखो। 15 नंबर में क्या करा है यदि MADRAS यानी इतना को कूट भाषा में 56 लिखा जाता है, ठीक है, तो इतना को आप लोग कूट भाषा में कैसे लिखोगे। तो हमें पहले सिंपल तरीका से इस तरह से समझना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे लिखा है M है, A है, D है, R है, A है, S है, ठीक है, यहाँ पे D है, ठीक है। अब मद्रास, अब इसका कोड वर्ड कितना लिखा भाई, तो 56 लिखा। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि इतना से इतना लिखा तो ये कैसे लिखा, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि M का 13 होता है, A का 1 होता है, D का कितना होता है भाई 4 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है और फिर S का कितना होता है, तो S का 19 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन आपस में जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे जोड़ो, इस तरह से सभी को जोड़ो। अब देखो आप सभी के पास कितना प्राप्त हो रहा है, जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, यही ना देखना है। तो देखो अगर हम इतना सभी को जोड़ते हैं तो देखो क्या 56 प्राप्त हो रहा है। तो देखो जोड़ो, यहाँ पे क्या है 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 और 1 23 और 23 और 3 कितना होगा भाई, तो 23 और 3 26, 26 के 6, बाकी कितना रहा, तो 2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 2 2 2 1 3 और 3 और 2 5, यानी देखो यहाँ पे क्या आ गया 56 आ गया, यानी 56 आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी क्या किया ना कि इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ा और 56 आ गया। तो उसी प्रकार इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ेंगे और राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। कैसे, तो देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या है, तो C है, A है, L है, फिर C है, U है, डबल T है और A है, ठीक है। अब इतना का हमें कोड वर्ड तैयार करना है। कैसे करेंगे, तो सभी का हम अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो C का 3 होता है, A का 1 होता है, L का कितना होता है भाई 12 होता है, फिर C का 3 होता है, यहाँ पे क्या है U का 21 होता है, T का कितना होता है 20 होता है और फिर T है, T का 20 होता है और A का कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो सभी को जोड़ना है। कैसे, तो जोड़ो सिंपल तरीका से इस तरह से। देखो 1 0 1 1 0 1 और 1 क्या होगा 2 और 2 और 3 कितना होगा भाई 5, 5 और 2 7, 1 8 और 8 और 3 11, 11 का 1, बाकी कितना है, तो बाकी 1, ठीक है। फिर देखो 2 2 4 2 6 और 6 1 7, 7 हो गया और 7 1 बकाया कितना हो गया 8, यानी 81, यानी 81। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है। देखो 16 नंबर का प्रश्न में कर रहा है ना कि जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है, यानी ये बछड़ा है और इसका संबंध क्या कर रहा है भाई गाय से। अब कर रहा है उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किससे है, ये बताना होगा। तो कैसे यहाँ पे बताओगे, तो देखो इस तरह से आप लोग यहाँ पे बताओगे कि बछड़ा जो है ना और गाय का संबंध है। तो इस प्रकार से समझो कि जो बछड़ा है ना और गाय है, यानी गाय के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, तो बछड़ा कहते हैं। इस तरह से समझना कि गाय के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, तो गाय के छोटे बच्चे को हम लोग बछड़ा कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें पिल्ला हम जो कहते हैं ना, वह किसके छोटे बच्चे को हम लोग पिल्ला कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, तो यहाँ पे कहते हैं कुतिया के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं भाई, पिल्ला कहते हैं। यानी राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कुतिया लगाएंगे, जो कि कुतिया के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं भाई, तो पिल्ला, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या करा है ना, शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, समझना महासागर का संबंध तालाब से है,
तो किलोमीटर का संबंध उसी प्रकार क्या होगा। तो कैसे समझेंगे, देखो अगर हम बात करें महासागर, तो महासागर का छोटा रूप क्या होता है, तो तालाब होता है। महासागर का छोटा रूप तालाब। उसी प्रकार किलोमीटर, अब किलोमीटर के छोटा रूप की हम बात करें ना, तो वह क्या होता है, तो मीटर होता है। किलोमीटर का छोटा रूप मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो क्या करा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न है समझना। यहाँ पे क्या करा है, देखो 18 नंबर का जो प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पे आप सभी को समझना होगा। करा है सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, यानी यहाँ पे कितना व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति है। कौन कौन है भाई, तो एक सतीश है। कौन है, तो एक सतीश है और एक कौन है, तो एक अशोक है। ठीक है, एक सतीश है और एक अशोक है। अब क्या प्रश्न कर रहा है समझना, कर रहा है ना कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, यह अशोक जो है सतीश की ओर इंगित कर रहा है और क्या कर रहा है, वह मेरी बहन के, यानी सतीश की ओर जो अशोक जो है ना, अशोक सतीश की ओर इंगित करते हुए क्या कर रहा है, वह यानी यह जो सतीश है ना मेरी बहन के, यानी अशोक के कौन, तो अशोक के बहन, यानी मेरी बहन के इकलौते भाई, यानी क्या कर रहा है ना कि अशोक जो कर रहा है कि मेरी बहन के, यानी अशोक के बहन कौन हुई, ये हुई। अब कर रहा है मेरी बहन के इकलौते भाई। अब बताना कि अशोक के बहन का इकलौते भाई, यानी अशोक के बहन ये है और इसके बहन का सिर्फ एक ही भाई है, तो वह भाई कौन होगा, वह अशोक ही होगा। अशोक ही होगा ना, यानी अशोक के बहन का इकलौता भाई तो बिल्कुल वो अशोक ही होगा। ठीक है, अब कह रहा है मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, यानी अशोक का पुत्र कौन है भाई, तो अशोक का पुत्र ये सतीश है। समझना, यही एग्जामिनर कहना चाहता है। अब आप सभी को यहाँ पे समझना होगा। अब कर रहा है ना कि बताइए कि सतीश अशोक से कैसे संबंध है, यानी अशोक जो है सतीश को क्या कहेगा, तो अशोक जो है सतीश को क्या कहेगा भाई, तो पुत्र कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल, जल को पुल और पुल को वर्षा, वर्षा को गर्म, गर्म को ठंडा कहा जाए तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। देखो प्रश्न यहाँ पे करा है कि हाथ जो है हम किस चीज़ से धोएंगे। तो वास्तव में आप लोग पहले ये बताना कि हाथ जो हम किस चीज़ से धोते हैं, तो जल से। किस चीज़ से धोते हैं भाई, तो हाथ जो है हम जल से धोते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है प्रश्न के अनुसार कि जल को पुल कहते हैं, यानी हाथ जो है वह किस चीज़ से धोएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि होगा क्या, पुल होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या करा है, यह प्रश्न जो है ना यहाँ पे करा है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। तो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वह क्या होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।